क्या सच में काशी में मृत्यु के समय महादेव तारक मंत्र देते हैं? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नगरी है जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां सदियों से लोग अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताने की इच्छा रखते हैं। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या सच में अंतिम समय में भगवान शिव अपने भक्त को तारक मंत्र प्रदान करते हैं? और क्यों काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है? आज हम इसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषय को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, काशी को दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक माना जाता है। सनातन परंपरा में इसे भगवान शिव की प्रिय नगरी कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इस नगरी की रक्षा करते हैं और इसे कभी नहीं छोड़ते। इसी कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है, अर्थात वह स्थान जिसे भगवान शिव ने कभी त्यागा नहीं। लेकिन काशी की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसकी प्राचीनता नहीं है, बल्कि वह मान्यता है जिसने करोड़ों लोगों को सदियों से आकर्षित किया है। यह मान्यता है मोक्ष की। सनातन परंपरा में मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोक्ष के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। यहीं से जुड़ता है तारक मंत्र का रहस्य। लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम समय में भगवान शिव अपने भक्त को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तारक शब्द का अर्थ है पार लगाने वाला, अर्थात ऐसा मंत्र जो जीव को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परम शांति की ओर ले जाए। हालांकि इस मंत्र का स्वरूप अलग अलग परंपराओं में अलग बताया जाता है, लेकिन भाव एक ही है। भगवान शिव की कृपा से आत्मा को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होना। दोस्तों, काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट का नाम आपने अवश्य सुना होगा। यह वही स्थान है जिसे मोक्ष से जुड़ी मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। सदियों से यहाँ अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस घाट की अग्नि अनादिकाल से प्रज्वलित है। इसी कारण अनेक श्रद्धालु जीवन के अंतिम समय में काशी आने की इच्छा रखते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों से लोग इस पवित्र नगरी के दर्शन करने आते हैं। कई संतों और साधुओं ने अपने जीवन का अंतिम समय भी यहीं बिताया। उनका विश्वास था कि काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का केंद्र है। एक और रोचक मान्यता यह है कि काशी में मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु को अंत नहीं माना जाता बल्कि एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि काशी का वातावरण अन्य स्थानों से अलग महसूस होता है। घाटों पर होने वाली आरती, मंदिरों की घंटियां, शिव नाम का जाप और गंगा का पवित्र प्रवाह एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि काशी पहुंचने पर उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हालांकि यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन काशी की आध्यात्मिक पहचान सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि
क्या वास्तव में भगवान शिव अंतिम समय में तारक मंत्र देते हैं? इसका उत्तर आस्था और विश्वास के क्षेत्र में आता है। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध या असिद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान शिव की करुणा और कृपा का प्रतीक मानते हैं। सनातन परंपरा में आस्था का महत्व केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण काशी का महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है जितना सदियों पहले था। दोस्तों, काशी केवल एक शहर नहीं है, यह आस्था, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की परंपरा का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहाँ हर गली में शिव का नाम सुनाई देता है, जहाँ हर घाट एक कहानी कहता है और जहाँ हर श्रद्धालु अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करने की आशा लेकर आता है। शायद यही कारण है कि काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है और शायद इसी कारण इसकी महिमा समय के साथ और भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, काशी और तारक मंत्र से जुड़ी यह मान्यता आपको कैसी लगी? क्या आप कभी काशी विश्वनाथ धाम गए हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।